समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार भाई के शर्मा जी के प्रचार के लिए आयोजित की गई मलकपुर में इस मीटिंग के सभा के अध्यक्ष भाई रईस शेख साहब, राष्ट्रीय लोकदल के अनूप शहर के अध्यक्ष इकबाल पठान साहब, खान साहब, हम लोगों के साथ मुंबई से आए हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एडवोकेट जलालुद्दीन साहब, आसिफ कुरैशी साहब, इंतजार प्रधान जी, इस्लामुद्दीन साहब, हसमुद्दीन प्रधान जी और इस सभा में बैठे हुए तमाम लीडरान, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घर में सुन रही मेरी माँ बहन, हम लोग मुंबई से चलकर यहाँ पर आए हैं। आने वाली 10 तारीख के दिन जो उत्तर प्रदेश के पहले चरण का चुनाव है, उसमें गठबंधन के उम्मीदवार अनूप शहर से के शर्मा जी को आप लोग मतदान करें। घड़ी के निशान का बटन दबाकर उन्हें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजें, ये अपील करने के लिए आप लोगों को। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हमें लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की बयार आई है और हमें लगता है कि 10 मार्च के दिन नतीजा सामने आएगा तो निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में हो, पूरे मुल्क में हो, एक अलग तरह की नाराजगी पूरे आवाम के अंदर है। उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, उत्तर प्रदेश का नौजवान परेशान, मजदूर परेशान है और हमारी बहनों की भी हालात कुछ ठीक नहीं है इस उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह का माहौल मोदी जी की सरकार बनने के बाद बनाया गया, मोदी जी ने कहा था कि इस मुल्क के अंदर 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी करने का काम करेंगे। हमें लगता है कि पिछले 8 साल के मोदी जी के कार्यकाल में 5 साल के योगी जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई हुआ होगा तो इस देश का नौजवान और किसानों की हुआ है। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करते हैं और जिस तरह से इस देश के अंदर 3 कृषि कानून बनाए गए, 3 किसानों के कानून बनाए गए, पूरी तरह से किसानों की भूमि पूंजीपतियों के हाथ में देने का कार्यक्रम बनाया गया। कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, किसान अपनी जमीन किसी को ठेके पे दे देगा और एक बार ठेके पे दे दिया तो कोई ढेला रख दे तो जमीन वापस नहीं होती और ठेके पे देने के बाद क्या किसानों की जमीन वापस हो जाती है। कहा गया कि पूरे देश को हम मंडी बना देंगे, जो लोकल मंडी है उसे खत्म कर देने का काम करेंगे, किसानों की उपज को दाम मिलेगा। हमें लगता है कि किसानों की माल के लूट का कार्यक्रम मोदी जी ने बनाया था। जो उनके मित्र पूंजीपति हैं उनकी भंडारण की क्षमता बढ़ाई गई ताकि किसानों के खेत से जैसे उपज निकले उनके मित्र खरीद लें और भंडारण करने के बाद ऊंचे दाम में गरीब और आम आदमी को बेचे। ये भी कार्यक्रम 3 कानून के तहत बनाने का काम किया गया। जो कानून बन रहा था देश के किसानों को लगा के ये कानून किसानों के खिलाफ है। पंजाब से आंदोलन की शुरुआत हो गई, हरियाणा से आंदोलन की शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पर उतर आया, देश के किसान पूरी तरह से आंदोलित हुए और फिर भी जब आंदोलन चल रहा था मोदी जी ने पार्लियामेंट के भीतर तीनों कानून को बुलडोज कर लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराने का काम किया।
कानून पारित हो गया, बोले अब तो कानून बन गया, अब राज्य के सभी, देश के सभी राज्यों को उसको मानना पड़ेगा। हम लोग महाराष्ट्र में थे, हमने कहा कि तुम्हारा कानून हमारे महाराष्ट्र की धरती पे नहीं चलेगा। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कानून नहीं मानेंगे। आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे चलने लगा। किसानों की सड़कों में कीलें बिछाई गई और संगीन के साए में आंदोलन चला। किसानों ने कहा कि हम दिल्ली को कूच करेंगे। 26 जनवरी को किसान दिल्ली को ट्रैक्टर मार्च के जरिए कूच किया और पुलिस वालों ने लाल किले की तरफ सारे मोर्चे को मोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा लाल किले पे जो राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था, निशान साहब का झंडा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए लगाया गया और कहा गया कि आंदोलनकारी ये खालिस्तानी है, ये देशद्रोही है और किसानों को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचने का काम किया। लेकिन किसान डटा नहीं, किसान जुट गया और 13 महीने के आंदोलन के बाद पहली बार अहंकार से भरे नरेंद्र मोदी को झुकाने का काम हिंदुस्तान की किसानों ने किया है। अगर किसान मोदी को झुका सकता है तो किसान उत्तर प्रदेश की सरकार को भी बदल सकता है। ये आपको नौजवान परेशान है। 2014 में मोदी जी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कल पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम 3 साल में 60 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मतलब निर्मला जी ने ये साफ कर दिया कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की जुमलेबाजी कर रहे हैं। और एक तो मोटा भाई है, वो बोल रहा है पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। तो जैसा को बुलाओ दुबई में क्रिकेट का मैच करा रहा है, बोलो बुलंदशहर के अनूप शहर में पकौड़ी का ठेला लगा के रोजगार कमा के बताए, तब हम मानेंगे कि पकौड़ी बेचना रोजगार है। क्या हमारे नौजवानों ने एमटेक किया, बी किया, परीक्षाएं दी पकौड़े बेचने के लिए नहीं, सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए हमारे नौजवानों ने पढ़ाई लिखाई करने का काम किया। लेकिन सारी कंपनियां निजी हाथों को बेच देंगे, रेल का निजीकरण हो जाएगा, पेट्रोलियम कंपनियां निजी हाथों में बेच देंगे, टेलीफोन कंपनी निजी हाथों में बेच देंगे। और जब सरकारी सारी कंपनियां बिक जाएंगी तो सरकारी नौकरी नहीं, तो कहां से 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा? लेकिन आप लोगों ने देखा कि नहीं, मोदी जी ने एक बार कहा था मैं गुजराती हूं और मेरे खून में व्यापार है। अगर गुजराती जी, मोदी जी कहते हैं कि गुजराती व्यापारी है, व्यापार करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन 2 गुजरातियों की जोड़ी पूरे देश को बेचने का काम कर रही है। और खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला अंबानी, वो भी कहां का है, अदानी कहां का है? तो 2 गुजराती बेचेंगे, 2 गुजराती खरीदेगा और नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा? हमें लगता है कि आप लोगों को पूरे होश और आवाज से इस चुनाव में आपको वोट डालने का काम करना पड़ेगा। योगी जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हमने बहुत अच्छी बना, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में महिलाओं के ऊपर अत्याचार पिछली सरकार से 3 गुना ज्यादा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं का बलात्कार कर दें उन्नाव में और पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार न करें, जब पूरे देश में आवाज उठने लगे तब जाकर भारतीय जनता पार्टी का नेता गिरफ्तार हुआ। हाथरस में हमारी बहन की हत्या कर दी गई, घर वालों को पूछे बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। हमें लगता है कि जिस तरह की भाषा चाहे अमित शाह जी बोल रहे हैं, चाहे योगी जी बोल रहे हैं, हमें लगता है कि हार की छटपटाहट में इस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमने तो कहीं पढ़ा कि योगी जी कह रहे हैं कि माहौल बहुत गर्मा गया है, गर्मी आ गई है लोगों में। अप्रैल मई में हम शिमला बना देंगे। हमें लगता है योगी जी आप पहाड़ी हैं, आपको सर्दी बहुत पसंद है, तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको आपके पहाड़ में भेजने का काम करेगी। जिस तरह का माहौल
एक बदलाव की बयान है। किसान पूरी तरह से डट कर खड़ा हो गया, नौजवान खड़ा हो गया। और हमें लगता है कि आपके भी मन में है कि 5 साल तक जिस तरह से हम लोगों को जलील करने का काम किया गया, हर बार ये कहा गया कि 20 बनाम 80 की लड़ाई है। 20 बनाम 80 की लड़ाई नहीं, 85 बनाम 15 की लड़ाई है। और 85% लोग 15% लोगों की सरकार को फाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। एक तरफ तो मजहब के नाम पे लोगों के जज्बातों को भड़काया जा रहा है और दूसरी तरफ देश की संपत्ति पूरी पूंजीपतियों के हवाले करने का काम किया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो यूपीए की सरकार थी, शरद पवार जी देश के कृषि मंत्री थे। 2008 में 9 में 80,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ करने का काम हम लोगों ने इस देश के अंदर करने का काम किया। 10 साल की सरकार में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालकर हमने ऊपर पहुंचाने का काम किया। जो साइकिल पे चल रहा था मोटरसाइकिल में चलने लगा, मोटरसाइकिल वाला छोटी कार में चलने लगा, छोटी कार वाला बड़ी कार में चलने लगा। लेकिन मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल के अंदर आपने देखा होगा कि जिनके पास मोटरसाइकिल थी वो साइकिल पे आ गया, कार वाला मोटरसाइकिल लेके चल रहा है। और आंकड़े सामने आए कि पिछले 3 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे झोंकने का काम इस सरकार ने करने का काम किया। आज देश की 50% संपत्ति देश के 100 पूंजीपतियों के हाथ में है। और अदानी अंबानी के अंदर दुनिया के सबसे अमीर आदमी की रेस में अभी तक अंबानी साहब थे, अब अदानी साहब को भी मोदी साहब ने पहुंचाने का काम किया। सारी चीज बेच देंगे। बीच में प्रचार हुआ कि मोदी साहब ने गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन करने का काम किया। जहाँ चुनाव होगा वहाँ एयरपोर्ट बनेगा और चुनाव खत्म होगा तो अदानी के हाथ में बेचने का काम मोदी साहब करने वाले हैं। साथियों, हमें लगता है कि यहाँ पे नौजवान है बड़े पैमाने पर, हमारे बच्चे इस चुनाव में पूरी तरह से मस्त है। आप लोगों को इन बच्चों के भविष्य को सोच समझ के वोट डालने का काम करना चाहिए। आज यहाँ पे जितने नेता हैं, जितने बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हुए हैं, जितने नौजवान हैं, हमें लगता है कि भरतपुर के सभी बूथ पे हम पूरी ताकत से जीतेंगे। आज से आप सभी नौजवानों की जिम्मेदारी है कि आपके जितने साथी इस विधानसभा क्षेत्र में है, या इस जिले में है या उत्तर प्रदेश में है, आपके जितने नंबर मोबाइल में सेव में है सबको आपको फोन करके बात करना पड़ेगा कि गठबंधन वोट डालकर उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने का काम करना पड़ेगा। आज बड़ी तादाद में यहाँ के नौजवान हमारे जुटे हुए, आज बड़ी तादाद में हमारी बहनें यहाँ पर है। कहा जाता है कि हमने किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। 500 रुपये की बांट कर कहा जा रहा है कि किसानों को सम्मान दिया जाए। हमें लगता है कि जिस तरह से किसानों की खाद के दाम बढ़ाए गए, किसानों की खाद में 50 किलो की बोरी को 45 किलो का कर दिया, जिस तरह